हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में इन्वेस्टर की मीनिंग और इन्वेस्टर के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली इन्वेस्टर कौन होते हैं? तो वो लोग जो अपनी मनी को इन्वेस्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? इन्वेस्टर कहलाते हैं। तो इन्वेस्टर क्या है? इन्वेस्टर कोई भी हो सकता है। एक इंडिविजुअल भी इन्वेस्टर हो सकता है, कोई बिजनेस एंटिटी भी इन्वेस्टर हो सकती है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी इन्वेस्टर हो सकती है। मतलब कोई भी जो अपनी मनी को इन्वेस्ट कर रहा हो, अपनी कैपिटल को एम्प्लॉयड कर रहा हो, ऐसी जगह लगा रहा हो जिससे उसको रिटर्न आने वाला है, तो वो क्या कहलाता है? इन्वेस्टर। बीइंग एन इंडिविजुअल, तो हम लोग जो भी लोग इंडिविजुअली, कोई भी आपके पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स, हम, कोई भी आप, अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम इंडिविजुअल हुए। वहीं जब कंपनीज अपना इन्वेस्टमेंट करती हैं, मतलब वो चाहे स्टॉक खरीद रही हैं, मशीनरी खरीद रही हैं, बिल्डिंग्स खरीद रही हैं, तो मतलब कोई बिजनेस एंटिटी जब इन्वेस्टमेंट कर रही है, अपने फंड को लगा रही है, तो भी वो बिजनेस एंटिटी क्या कहलाएगी? इन्वेस्टर कहलाएगी। वहीं फिर फाइनेंशियल एंटिटीज़ भी होती हैं, जैसे आपकी कमर्शियल बैंक्स हो गए या अदर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गई, वो सब भी क्या कहलाती हैं? वो भी जो फंडिंग कर रही, फंड को अपनी एम्प्लॉयड करती हैं, तो वो भी क्या कहलाती है कि वो इन्वेस्टमेंट कर रही होती हैं। तो इन्वेस्टर कोई भी हो सकता है जो भी अपनी मनी को इन्वेस्ट कर रहा है। तो इन्वेस्टर चाहे इंडिविजुअल हो, बिजनेस एंटिटी हो, फाइनेंशियल एंटिटी, कोई भी हो सकता है जो कि क्या कर रहा है? हु टेक्स देयर फाइनेंशियल कैपिटल्स एंड पुट इट इन अ पर्टिकुलर कमोडिटी, करेंसी और कंपनी। तो वो कोई भी, इनमें से कोई भी जो अपनी कैपिटल को ऐसी जगह लगा रहा है, ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहा है जो क्या कर रही है? आपको रिटर्न देगी। वो चाहे कोई कमोडिटी हो, कोई करेंसी हो, कोई कंपनी हो, किसी भी ऐसी जगह पे पैसे लगा रहा है जो आपको रिटर्न देने वाली है, तो वो क्या कहलाएगा? इन्वेस्टर कहलाता है ना। तो कमोडिटी में भी इन्वेस्टमेंट होता है। आप स्टॉक मार्केट में देखेंगे कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट होता है, करेंसीज में हो रहा है, स्वैप वगैरह, है ना। और कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है, उनके शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर्स में हो ही रहा है। तो इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज़ में हो सकता है। तो लेकिन ये लोग ये जो करते हैं वो क्यों कर रहे हैं? कि इस होप से कि कुछ ना कुछ उनको फ्यूचर में फाइनेंशियल रिटर्न रिसीव होगा। तो इन्वेस्टर कोई भी इंडिविजुअल, बिजनेस एंटिटी, कोई भी फाइनेंशियल एंटिटी जो अपनी कैपिटल को ऐसी किसी भी जगह पे इन्वेस्ट कर रही है, लगा रही है, जो कोई कमोडिटी के फॉर्म में हो, कोई करेंसी के फॉर्म हो या किसी कंपनी के फॉर्म में, इस होप से कि वो फ्यूचर में उसे आ पाएगी रिटर्न, तो उसी पर्सन को हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टर कहते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर की। तो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर में पहला क्या होता है? जो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर के टाइप्स हैं वो क्या है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का क्या मतलब? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो फंड्स को, बहुत सारे लोगों के फंड्स को इकट्ठा करके किसी दूसरी बड़ी एंटिटीज़ में लगाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। बेसिकली मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, अब ये मेरी कंपनी क्या करती है ना, काम नहीं करी, कोई बिजनेस नहीं करती है, बल्कि उसका काम ही क्या है कि छोटे छोटे जो फंड्स है, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स है, जो लोग अपना पैसा, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, उन सबके पैसों की पूल करना, पैसों का पूल करना, मतलब इकट्ठा करना, है ना, पूल क्रिएट करना, और उसको फिर कहीं और इन्वेस्ट करना, किसी एंटिटीज़ में डालना। तो इसको हम क्या कहते हैं? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये जनरली क्या करते हैं? हाइयर रिटर्न्स इंजॉय करते हैं। मतलब इनके इन्वेस्टमेंट्स में क्या होता है? हाइयर रिटर्न होता है, इनका पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छा होता है। ये क्या करते हैं? बाय एंड सेल इन बल्क। ये हमेशा जब भी जो भी काम करेंगे, चाहे वो परचेज कर रहे हो, चाहे वो सेल कर रहे हैं, वो इन बल्क में होगा, तो बहुत हैवी उसमें होगा, क्योंकि ये क्या है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनका काम ही है, तो ये बल्क में ही काम करेंगे, है ना। जैसे कि क्या, जो फंड की हेज कर रहे होते हैं, म्यूचुअल फंड्स, इंडोमेंट्स फंड, कमर्शियल बैंक्स, पेंशन, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सभी क्या कहलाते हैं? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए म्यूचुअल फंड को समझ लीजिए, क्योंकि वो आगे कोर्स में रहेगा ही। तो म्यूचुअल फंड में बेसिकली क्या होता है कि जैसे जो लोग मार्केट को नहीं समझ पा रहे होते हैं, शेयर्स में क्या जा रहा है, निफ्टी कैसे मूव कर रही है, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ, हम रिटर्न पाना चाहते हैं, है ना। तो हम रिटर्न पाना चाहते हैं, लेकिन हम हाइयर रिटर्न पाना चाहते तो हैं, लेकिन रिस्क हम नहीं चाहते कि हम बहुत ज़्यादा रिस्क लें। मतलब हम ये नहीं चाह रहे कि मेरा पैसा डूब जाए, कि हम इक्विटी, शेयर्स इन सब में डाल दें, हमको उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, लेकिन हमको रिटर्न चाहिए। जो नॉर्मल स्टडी रिटर्न एफडी से मिलता है ना, उससे ज़्यादा का रिटर्न चाहिए, लेकिन पैसा अपना पूरा डूबने नहीं देना है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा माना जाता है। वहाँ पे होता क्या है कि छोटे छोटे इस तरह के लोगों के पैसों को इकट्ठा कर लिया जाता है,
और उसके बाद मतलब म्यूचुअल फंड, मतलब म्यूचुअली उन सब के फंड को इकट्ठा किया गया। अब उसको क्या किया गया, उस पूरे फंड को ना किसी एक शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं किया गया, बल्कि उसका पोर्टफोलियो रेडी किया गया। कुछ पोर्शंस शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया गया, कुछ पोर्शन एफडीज़ वगैरह में इन्वेस्ट कर दिया गया। मतलब फिक्स टर्म में भी फिक्स्ड इंटरेस्ट वाली सिक्योरिटीज़ होती हैं उसमें भी उस पूरे फंड को इन्वेस्ट किया गया, और उसी का कुछ पोर्शन इक्विटी वगैरह जिसके इंटरेस्ट रेट वेरिएबल होते हैं, जो जिससे होने वाली इनकम वेरिएबल होती है, उस तरह के इन्वेस्टमेंट में भी उसको डाल दिया गया पूरे फंड को। और उसके बाद क्या हुआ कि जहाँ से जो ज़्यादा रिटर्न आया उस हिसाब से उसको मैनेज कर लिया गया। अगर कहीं पे लॉस हो रहा है तो जो फिक्स्ड इंटरेस्ट वाली सिक्योरिटीज़ हैं उसके पैसे उसको रिकवर कर लेंगे। इस तरह से टोटल करके फिर उनको रिटर्न दे दिया जाता है। छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स जिनके पैसे इकट्ठे किए गए थे उनको रिटर्न दे दिया जाता है। इससे उनको क्या हो गया, उनको फिक्स्ड इंटरेस्ट वाली सिक्योरिटी से ज़्यादा का रिटर्न भी मिल गया, उनको डूबने का भी चांस नहीं रहा। तो म्यूचुअल फंड में भी क्या हुआ है, म्यूचुअल फंड जैसे आईसीआईसीआई का म्यूचुअल फंड हो गया, एसबीआई का म्यूचुअल फंड हो गया, ये क्या है, ये सारी कंपनीज़ हैं या ये सारी बैंक्स हैं जो अपना इस तरह से पूल इकट्ठा करके उसको इस पोर्टफोलियो को मैनेज कर रही हैं, इन्वेस्ट कर रही हैं, है ना। तो ये सब क्या है, इनको हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं। अब दूसरा आता है रिटेल इन्वेस्टर या इंडिविजुअल इन्वेस्टर। एक्चुअली एक नॉर्मल पर्सन के लिए यही मेन इन्वेस्टर हो गए। इंडिविजुअल इन्वेस्टर का मतलब कि ये क्या करते हैं, सिक्योरिटीज़ वगैरह में डील करते हैं, या जिसमें भी पीपीएफ आरडी एफडी जिसमें भी इन्वेस्ट कर रहे होंगे, पर बेसिकली ये क्या करते हैं, किसी की हेल्प से करते हैं। कोई ब्रोकरेज फर्म हो गई या कोई और ब्रोकर हो गया, उसकी हेल्प से ये इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, इनका अपना पैसा होता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में उनका अपना पैसा नहीं था, वो पूल ऑफ फंड इकट्ठा करके, मतलब लोगों के ढेर सारे पैसे इकट्ठे करके फिर उसको इन्वेस्ट करते हैं। अब एलआईसी है, एलआईसी आपको प्रीमियम आपसे लेती है, प्रीमियम की लेती है, और आपको 10 साल 15 साल के बाद आपकी पेमेंट की बात करती है। तो बेसिकली वो सारे फंड को इकट्ठा कर रही है, इकट्ठा करके अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर रही होगी, और उसके रिटर्न से ही आपको बोनस वगैरह जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो आपको देगी। तो वो क्या, वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गई। इनके अपने पैसे नहीं होते हैं, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनका अपना पैसा होता है। और वो क्या करते हैं इसमें मतलब एक्चुअली अगर देखा जाए तो उनका जो अमाउंट होता है ना वो कम होता है, मतलब कंपैरिजन टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो कम होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा भी कुछ और टाइप्स हमारे हैं। ये तो इंपॉर्टेंट टाइप्स थे, इंस्टीट्यूशनल या इंडिविजुअल या रिटेल इन्वेस्टर के, ये 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं। इसके अलावा भी इन्वेस्टर के कुछ और टाइप्स होते हैं, जैसे एक्टिव इन्वेस्टर कहते हैं। एक्टिव इन्वेस्टर का क्या मतलब हो गया कि ऐसा कोई जो कॉन्स्टेंटली मार्केट को चेक कर रहा हो, और जितनी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ना उन पे उनका फोकस होता है। जैसे ही देखते हैं कि यहाँ अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट की, इससे हम ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं, वो फटाक से वहाँ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। मतलब इनकी नज़र हमेशा मार्केट पे रहती है। इस तरह के लोगों को हम एक्टिव इन्वेस्टर कहते हैं। लाइक जो भी इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, ये बेसिकली एक्टिव इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं। वही दूसरा आता है पैसिव इन्वेस्टर। पैसिव इन्वेस्टर वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो हमेशा मार्केट को ध्यान नहीं देते रहते, हमेशा मार्केट की ट्रेंड के हिसाब से इन्वेस्टमेंट का नहीं कर रहे होते, वो बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में विश्वास करते। वो एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दिए ना तो फिर कर दिए, अब वो लंबे समय के लिए पैसा उसी में पड़ा रहा। हाँ, ये होता है कि जो पैसिव इन्वेस्टर्स होते हैं वो जो पैसा लंबे समय के लिए लगाते हैं, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में जब वो पैसा लगाते हैं ना तो उतना वैल्यू नहीं देता, लेकिन पैसा लंबे समय तक पड़ा रहता है उस पर्टिकुलर चीज़ में ना, तो उसको ग्रो होने का मौका मिलता है उस पैसे को। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बाद में आपको फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न आपको दे के जाती हैं। तो ये हमारे पैसिव इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब ये लॉन्ग रन में देखते हैं और ये हमेशा मार्केट की ट्रेंड के हिसाब से नहीं करते। जैसे एक्टिव इन्वेस्टर में आप समझिए इंट्राडे प्ले कर रहे हैं, अब मतलब दिन भर में क्या हुआ, शॉर्ट सेलिंग वगैरह करके अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो उनकी नज़र हमेशा मार्केट में होगी। आर्बिट्रेटर वगैरह हो गए, है ना, ये बिना अपने पैसे के ही सिर्फ इंटरेस्ट रेट में वेरिएशंस को देखते हुए ही प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो ये लोग कौन है, ये वो इन्वेस्टर्स हैं जो एक्टिव इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं। ये हमेशा मार्केट को ध्यान में रखते हैं, है ना। वहीं जब हम पैसिव इन्वेस्टर की बात करते हैं तो ये बिल्कुल भी मार्केट पे ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। तो इस तरह के इन्वेस्टर्स को हम क्या कहते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स, रियल एस्टेट के इन्वेस्टर्स, है ना। तो ये लोग इस कैटेगरी में आते हैं, पैसिव इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड में मैंने आपको बताया ना, म्यूचुअल फंड में इकट्ठा पैसा हो जाता है, ऐसा नहीं कि सारा पैसा उठा के शेयर में लगा दिया, नहीं, उसको उस पोर्टफोलियो को ऐसे बैलेंस किया जाता है कि कुछ तो शेयर्स वगैरह, बॉन्ड्स, डिवेंचर इन सब में लिखे, और कुछ हमारा फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़ में लगे, जैसे एफडी वगैरह में लगे, है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में
में लग रहा है, जहाँ से आपको कंफर्म हो कि इतना पैसा तो मुझे रिटर्न में मिलना है। तो इस तरह से पोर्टफोलियो को मैनेज करके वो वहाँ पे काम कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका पैसिव इन्वेस्टर की कैटेगरी में हमारा आ जाता है। इसके अलावा भी एक इम्पॉर्टेंट टाइप है, दैट इज़ वेंचर कैपिटलिस्ट। देखिए वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब क्या होता है कि जब किसी स्टार्टअप बिजनेस, आप समझिए कि जब कोई इन्वेस्टर ऐसा होता है जो एक ऐसे बिजनेस में, ऐसे स्टार्टअप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहता है जिसकी आइडियाज़, जो बिज़नेस आइडिया है ना, वो ये बताते हैं कि वो फ्यूचर में ग्रोथ करेगा, उसमें पोटेंशियल है कि वो आगे बहुत अच्छा सक्सेसफुल बिज़नेस रन करा सकता है। ऐसा उस आइडिया में, उस वर्किंग में, उस थॉट में ऐसा पोटेंशियल है, जो बिज़नेस करने जा रहा है उस बिज़नेसमैन में वो पोटेंशियल है। तो जब इन्वेस्टर इस तरह के बिज़नेस आइडिया में, इस तरह के स्टार्टअप कंपनीज़ में पैसा लगाता है ना, तो दैट इज़ वेंचर कैपिटलिस्ट, है ना। तो ये वो होते हैं ये वेंचर कैपिटलिस्ट वो होते हैं जिनको पता होता है कि पर्टिकुलर ये बिज़नेस ना, इसके ऐसे साइंस है, मतलब इसमें इसके लक्षण, जैसे कहते हैं इसको देख के लग रहा है कि ये आगे बहुत काम करेगा, तो इसके इसके ऐसे साइंस शो हो रहे होते हैं जो ये कंफर्म करते हैं कि फ्यूचर में ये बहुत ग्रो करेगी। तो वेंचर कैपिटलिस्ट ही इस तरह की स्टार्टअप्स में, इस तरह के कंपनीज़ को, इस तरह के बिजनेस आइडियाज़ को प्रमोट करने के लिए अपना हैवी अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं, उस कंपनी को, उस बिजनेसमैन को प्रोवाइड करते हैं बाय परचेजिंग देयर इक्विटी शेयर्स और फंडिंग देम, या फिर जिस भी चीज़ के रिगार्डिंग उनका बिजनेस आइडिया, उसमें जो पैसे चाहिए होते हैं उस इन्वेस्टमेंट के लिए, वो वहाँ पे पैसे दे देते हैं। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं। बेसिकली ये सब बिजनेस एंटिटीज़ के थ्रू काम कर रही होती है, और बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं। एक्चुअली स्टार्टअप फंडिंग को जो लोग भी फंड कर रहे होते हैं वो वेंचर कैपिटलिस्ट में ही जाने जाते हैं ना, एंजल इन्वेस्टर्स, और ये सारे लोग वही लोग होते हैं जो डूबते हुए को हेल्प कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये हमारे क्या हो गए, इन्वेस्टर्स के टाइप हो गए, जो कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स थे। सो आई होप आपको क्लियर होगा। विश यू ऑल द बेस्ट।